हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम 2024 और 25 के लिए 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आपको चैप्टर फर्स्ट की प्रॉपर इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, चैप्टर का हमारे पास जो नेम है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल और इनरैशनल नंबर का यूनियन है, यानी दोनों नंबर इसके बीच में आते हैं। ठीक है, दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। जैसे कोई भी नंबर लाइन है, ठीक है, 1 2 3 4 और 1 और 2 में बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में हमारे पास आ गया 3/2, ठीक है, 4/3। ठीक है, ये सभी हमारे पास क्या रैशनल नंबर इरेशनल नंबर लाइन के ऊपर आ जाते हैं। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ये सभी नंबर लाइन पे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। दीज नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये नंबर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे रियल नंबर क्या है? रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन है। दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन एंड दीज नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये याद रखना आपने। कोई रूट में कोई भी प्राइम नंबर आ जाए वो भी क्या है? वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाए ये हमारे पास रैशनल नंबर है। इन दोनों की यूनियन हमारे पास क्या बन जाती है? रियल नंबर्स हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ नंबर है, जैसे हमारे पास है 60 210। ठीक है, अब इसे हम क्या है? प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। जैसे 60 है तो ये 2 पे गया तो हमारे पास क्या रह गया? 30। 2 पे गया, ये क्या रह गया हमारे पास? 15। अब 3 पे 5 तो ये रह गया 5। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 3 × 5। इसी तरह हम 210 को लिख सकते हैं। 2 पे गया, ये हमारे पास क्या रहेगा? 105। ठीक है, अब हमारे पास ये जाएगा 3 पे 5। अब ये हमारे पास किस पे जाएगा? 5 पे और ये 7। तो यहाँ हमारे पास 210 के फैक्टर क्या बन गए? प्राइम फैक्टर 2 3 5 और 7। ठीक है, ये हमारे पास एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। कोई भी हम जो भी कंपोजिट नंबर है उसे हम प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं HCF एंड LCM यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम HCF एंड LCM के बारे में बात करेंगे। हम पहले LCM फाइंड आउट करना है 210 और 60 में। अब देखो प्राइम फैक्टर तो हमने बनाए हुए हैं 210 और 60 के, और हमने फाइंड आउट करना है LCM। अब देखो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ 2 क्या आ रहा है? 2 टाइम्स। यहाँ क्या आ रहा है? 1 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स, यानी 2 का स्क्वायर LCM के लिए। अब यहाँ 3 दोनों में एक बार आ रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3। अब देखो 5 एक बार आ रहा है तो 5। अब लास्ट में 7 आ रहा है तो 7 एक में ही आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो लेकिन LCM में हमने लिखना है। ठीक है, LCM में हमने क्या है? लिखना है इसे। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 × 3 15 × 7, 15 × 4 60, 60 × 7, 60 × 7 420। तो हमारे पास LCM कितना आ गया? 420। अब HCF फाइंड आउट करना है। HCF में कॉमन वैल्यू लेते हैं। तो देखो यहाँ 2 2 है, यहाँ 1 2 है, तो यहाँ हम HCF में सिर्फ 1 2 लिखेंगे। 3 कॉमन है तो 3, और 5 कॉमन और 5। अब 7 कॉमन नहीं है तो नहीं लिखेंगे HCF में। तो हमारे पास कितना आ गया? 5 × 2 10, 10 × 3 हमारे पास क्या आ गया? 30। तो ये हमारे पास HCF एंड LCM। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF, तो इसका रिलेशन क्या है? 2 नंबर का LCM, तो हमारे पास इसका रिलेशन है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये किसके इक्वल होता है? इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, ये रिलेशन है फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होती है? LCM इंटू HCF। जैसे हमारे पास हमने अभी LCM और HCF फाइंड आउट किया है। फर्स्ट नंबर हमारे पास 210, सेकेंड नंबर 60, और हम मान लेते हैं हमें LCM मालूम है 420, HCF फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट नंबर
इंटू सेकेंड नंबर, HCF को हम लेट कर लेते हैं x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 420 इंटू एक्स। ठीक है, अब 420 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 210 इंटू 2 420 और ये 30, तो x की वैल्यू आ गई 30, तो HCF हमारे पास क्या आ गया 30। ये रिलेशन आपने याद रखना है, इसके MCQ एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर का इर्रेशनल नंबर। प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से। ये मेथड क्या है, अब देखो इन्होंने हमें प्रूफ करने के लिए बोला इरेशनल, हम इसे लेट कर लेंगे ये रैशनल है। ठीक है, फिर बाद में हम प्रूफ कर देंगे भी ये रॉन्ग है, कंट्राडिक्शन हो गया, तो √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। अब प्रूफ कैसे करना है, इसका एक मेथड है जो आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है। कैसे करना है, सबसे पहले हमने लिखना है लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट √3 इज रैशनल। हमने इसे क्या लेट कर लिया, ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब √3 रैशनल है तो √3 किस फॉर्म में आएगा, a/b की फॉर्म में। a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम मीनिंग यानी इसमें से जो कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ 1 नहीं होगा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब यहां हम b इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई b√3। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ b² आ जाएगा और √3 का स्क्वायर हमारे पास 3 = a²। अब देखो 3b² = a², तो a² को 3 डिवाइड कर सकता है क्योंकि 3 इधर जाके डिवाइड होएगा, तो हम लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय 3। अगर a² डिविजिबल बाय 3 है तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, तो a b 3 के साथ डिवाइड होगा। इसे हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अगर a डिविजिबल बाय 3 है, a इज डिविजिबल बाय 3, तो हम a को लिख सकते हैं a = 3c। c इज एनी इंटीजर, c इज एन इंटीजर, c हमारे पास कोई भी इंटीजर होगा। तो अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू b√3। अब यहां हम क्या फिल कर देंगे b√3, a की वैल्यू हमारे पास क्या है b√3। अब फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा b², 3, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और c²। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 9c² डिवाइड बाय 3, तो b² हमारे पास क्या आ गया 3c²। b² हमारे पास क्या आ गया 3c²। अब फिर अगेन, अब देखो 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b² इज डिविजिबल बाय 3। अगर b² डिविजिबल बाय 3 है देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, तो b भी हमारे पास क्या है 3 के साथ डिविजिबल है। लेकिन अब हमने क्या लेट किया था a एंड b आर को प्राइम, लेकिन अब हमारे पास तो a एंड b को प्राइम नहीं है, इनमें तो कॉमन फैक्टर 3 है, तो हम क्या लिखेंगे a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 3, कॉमन फैक्टर 3 है। सो दिस कंट्राडिक्शन इज रीजन, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो लास्ट में हमने क्या लिखना है, देयरफॉर √3 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, बस ये आपने स्टेप याद रखने हैं, √5 आ जाए, √7 आ जाए, √2 आ जाए, बिल्कुल सेम स्टेप करने। तो इस तरह हमारी फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, 1 फिर 2। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।